हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे मोशन का मेजरमेंट। तो चलिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड में और समझते हैं मोशन के मेजरमेंट को किस तरीके से दूरी मापी जाती है, लंबाई मापी जाती है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि मोशन क्या होता है। तो मोशन बेसिकली आपको पता है गति करना, यानी कि जब एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तो उसको मोशन कहते हैं, है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भी था, टाइप्स ऑफ मोशन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आपने क्या करना है, एक रबड़ को छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है किसी ऊंचाई से किसी एक हाइट से, यानी कि आप मान ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो। जब एक ऑरेंज यानी कि संतरा जो है किसी ऊंचाई से गिरता है, किसी पेड़ से गिरता है, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। तो हैव यू एवर सीन रिपब्लिक डे परेड? आपने क्या रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड होती है वो देखी है? तो आप बोलेंगे यस वो देखी है। तो आपने देखा होगा उसमें जो स्टूडेंट मार्च पास्ट करते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट वहां पर मार्च पास करेंगे, एक रो में एक साथ चलते हैं, उनको हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, एक मार्च पास्ट कह रहे हैं। तो उस मार्च पास्ट में बेसिकली हो क्या रहा है, वो सारे के सारे सीधी रेखा में चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है। जब आप किसी बॉक्स को धक्का देते हैं, यानी कि किसी बॉक्स को भी आप धक्का देंगे तो वो भी सीधा सीधा ही मूव करेगा, यानी कि बॉक्स भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन आपका कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जब एक वस्तु सीधी सीधी रेखा पर गति करे। तो जब आपने यहाँ पर देखा कि बॉक्स को धक्का दिया, रबड़ को छोड़ा, संतरा पेड़ से गिरा, या बच्चे मार्च पास कर रहे थे, तो इन सब में ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा पे चल रहा था। तो इसको हम बेसिकली लीनियर मोशन कहते हैं, और लीनियर मोशन को ही यानी कि रेखीय गति कहते हैं, और रेखीय गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि सीधी रेखा में गति भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिए स्ट्रेट लाइन के, जब एक रबड़ आप छोड़ेंगे किसी एक हाइट से, ऑरेंज ड्रॉप करेगा किसी सर्टेन हाइट से। जब आप सीधी रेखा पे चलेंगे, रिपब्लिक डे परेड आप देखेंगे, तो इन सब चीजों में आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हैं वस्तुएं, यानी कि सीधी रेखा पे गति कर रही है वस्तुएं। इसको लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाता है। चलिए फटाफट से इन बिंदुओं को नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि जब वस्तु सीधी सीधी रेखा पर गति करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। तो उदाहरण हमने यहाँ पे देख लिया। तो देखो, बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। पर अब सवाल यह है कि क्या वस्तु हमेशा सीधी रेखा पे चलती है? सो यू माइट हैव एंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड। आप लोगों ने कई बार झूले झूले होंगे, है ना, स्विंग्स देखे होंगे, झूला बोलते हैं उसे, मैरी गो राउंड देखे होंगे। ऑल दीज टाइप ऑफ मोशन आर लीनियर मोशन। जितने भी ये टाइप के मोशन हैं ये लीनियर मोशन है। सो फॉर दिस वी हैव एन एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू एंड ऑफ अ थ्रेड। आपने क्या करना है, एक इरेजर रबड़ या किसी आलू को एक रस्सी के कोने से बांध देना है। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड रील इट। क्या करे, होल्ड करे दूसरे थ्रेड के कोने को अपने हाथ से और उसको रिल यानी कि घुमाना शुरू करे। ऑब्जर्व इट्स मोशन, और मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करे। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ अ मैरी गो राउंड? क्या जो इरेजर था वो सेम मैरी गो राउंड, जैसे वो झूला होता है ना गोल घूमने वाला, क्या उसकी तरह घूम रहा है? सो यस, आप बोलेंगे व्हेन अ इरेजर टाइड ऑन अ थ्रेड इज रिले, यानी कि उसको घुमाया गया, रिल किया गया, देन इट स्टार्टेड मोशन
और रोटेशन इन अ सर्कुलर मोशन, तब ये एक वृत्ताकार पथ पे घूमने लगा, एक वृत्त में घूमने लगा, एक गोले सर्कल में घूमने लगा. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो उसकी गति को हम सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार गति कहते हैं. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, छोटी सी बात है. ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, कि होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है यानी कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है. जैसे कि हम अगर बात करें, जब आपने रबड़ को रस्सी से बांधा तो और उसको आपने रिल किया, घुमाया, तो रबड़ आपका सर्कुलर मोशन में घूमने लगा. वैसे ही जैसे आप बचपन में या स्कूल में हमारे सर्कुलर झूला होता है, मैरीगो राउंड हम उसको बोलते हैं, जो गोल घूमने वाला झूला होता है ना, उसको मैरीगो राउंड बोलते हैं. तो उस पे आप खड़े हो जाएं और सर्कुलर में उसको घुमाएं यानी कि वृत्त में उसे घुमाएं तो वो गोल घूमता है. तो रबड़ को या आलू को जब आपने रस्सी से बांधा था और सर्कल यानी कि वृत्त में घुमाया था तो वो कैसे घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था. तो उसी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. यानी कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमे तो इसकी गति को हम वृत्ताकार गति कहते हैं. यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. फटाफट से नोट करेंगे इन बिंदुओं को एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, तब हम आगे बढ़ते हैं. टाई एन इरेजर और अ पोटैटो ऑन अ थ्रेड. फिर से अगेन आपने क्या करना है, इरेजर या पोटैटो थ्रेड पे बांधना है. हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड. और इसको क्या कर दे, लटका दे, कोने को थ्रेड ऐसे लटका दे, रस्सी ऐसे लटका दे. अब क्या करें, यूजिंग द हैंड टेक द इरेजर स्लाइडली टू वन साइड एंड अदर साइड देन रिलीज. तो क्या करना है, आपने दूसरे हाथ से इस इरेजर को उठा के इस कोने में रखना है और छोड़ देना है. तो ये रेजर कैसे घूमेगा, ऐसे ना, ये रबड़ क्या करेगा, आगे पीछे मूव करेगा. क्या आपको ये वाला झूला याद है जिसमें बचपन में झूलते थे, स्विंग बोलते हैं हम इसे, है ना. तो इसमें क्या कर रहा है, आप आगे पीछे क्या करेंगे, बार बार झूलेंगे यानी कि स्विंग करेंगे. तो सेम रबड़ का भी मोशन वही हो रहा है ना, स्विंग वाला. तो वो यही कह रहे हैं कि इस तरीके की गति जिसमें टू एंड फ्रो यानी कि आगे पीछे गति हो, अपनी फिक्स पोजीशन से आप आगे और पीछे मूव कर रहे हैं यानी कि ऑसिलेशन कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं. तो ऐसी गति को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनकार गति. तो दोलन गति में हो क्या रहा है, आप जो है वो अपने मीन पोजीशन से एक टाइम टू पोजीशन में है और एक टाइम फ्रो पोजीशन में है. यानी कि दोनों है तो एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों की दोनों कैसी पोजीशन, एकदम उच्च बिंदु पर है. लेकिन एक बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरीके से आप मूव कर रहे हैं यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं यानी कि वाइब्रेशन कर रहे हैं. तो याद रखिएगा, दोलनकार गति को कंपन गति भी हम कहते हैं. हो क्या रहा है, इसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है. तो आपसे अगर पूछा जाए ऑसिलेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन होना. दोलनकार गति क्या है, जब कोई वस्तु अपनी ही मध्यावस्था से आगे व पीछे चले. सर्कुलर मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि वृत्ताकार गति क्या है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमे यानी कि सर्कुलर मोशन में घूमे. उसी तरीके से लीनियर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा पे गति करे. तो हम कहेंगे जब कोई वस्तु सीधी रेखा पे चले तो उसे हम रेखीय गति या सीधी रेखा में गति कहते हैं. सो अभी तक हमने यहाँ पर तीन मोशन डिस्क्राइब कर लिए हैं, तीन मोशन समझ लिए हैं. फर्स्ट वन द लीनियर मोशन, सेकंड वन इज द सर्कुलेशन और सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड वन इज द ऑसिलेटरी मोशन. यानी कि अभी तक हमने तीन गतियां यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं, तीन गतियों को परिभाषित किया है. सबसे पहली थी हमारी रेखीय गति, दूसरी थी वृत्ताकार गति और तीसरी हमारी दोलनकार गति. तो रेखीय गति में वस्तु सीधे सीधे चलेगी, वृत्ताकार गति में वस्तु घूमेगी यानी कि गोल वृत्त में चलेगी, और तीसरी हमारी दोलनकार गति जिसमें वस्तु कंपन करती है यानी कि अपनी ही मध्यावस्था से आगे व पीछे वो चलेगी. स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. व्हाट विल हैपन इन द सर्कुलर मोशन, द बॉडी विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, it will take circular motion. And for the oscillatory motion, the body will move to and fro direction with the mean position. It means there will be a mean position and the body will move
forward and backward. It means to and fro, and that motion is also known as vibratory motion. यानी कि ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, दोलनकार गति को हम लोग कंपन गति भी कहते हैं। चलिए की पॉइंट नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। सो आपने क्या करना है, एक थिन मेटल स्ट्रिप लेनी है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको होल्ड कर लेना है एंड में प्रेस में। अब देखो यहाँ पर एक और मोशन हम आपको बताते हैं, और किसी किताब या आपने क्या कर दिया, ब्रिक के नीचे से दबा दिया, ईंटों के नीचे से दबा दिया। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। क्या करना है, इसको प्रेस करना है आपने इस यहाँ से स्केल को, और इसको छोड़ दे। तो ये क्या करेगा, अप और डाउन मोशन करेगा, अप डाउन यहाँ पर मोशन होगा। तो याद रखिएगा आप, छोटी सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही रखनी है कि जब एक ऑब्जेक्ट रिपीट करता है इसका पाथ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी कि जब एक वस्तु अपनी ही गति को एक निश्चित समय के बाद रिपीट करना शुरू करे, दोहराना शुरू करे, तो इस तरीके की गति को हम पीरियोडिक यानी कि आवर्त गति कहते हैं। सो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वो अगेन एंड अगेन अपना पाथ मूव करती है, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जब कोई ऑसिलेटरी मोशन करती है, यानी कि वो रिपीट कर रही है अपना मोशन भी, टू एंड फ्रो, इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन में भी वो अपना पाथ रिपीट कर रही है और सर्कुलर मोशन में भी अपना पाथ रिपीट कर रही है। तो याद रखिएगा, दोनों सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक होते हैं नेचर में, यानी कि ये पीरियोडिक मोशन है। सो बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी, यानी कि दोनों के दोनों वृत्ताकार और दोलनकार जो गतियां हैं वो आपस में पीरियोडिक है नेचर में। कैसी हैं, ये आपस में है पीरियोडिक, यानी कि हम कह सकते हैं आवर्त गति है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो मोशन हमने देखे अलग अलग तरीके के होते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, और अब हमने पीरियोडिक भी देख लिया। तो लीनियर मोशन जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, लीनियर मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, सीधे सीधे चलेगी, कहीं इधर उधर मूव नहीं करती, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं ऑसिलेटरी मोशन की, तो बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, अपने ही पथ पर रिपीटेशन करेगी, अपनी ही बॉडी, मतलब बॉडी क्या करेगी, आप मान के चलें रिपीट करती है अपने मोशन को, है ना। तो रिपीट करती है, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी ही गति को दोहराती है बार बार। तो ये हमारी हो गई रिपीटिशन, या आप कह सकते हैं, इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि भैया वस्तु दोहरा रही है अपनी गति को, तो पीरियोडिक हो गया। पीरियोडिक मतलब जब चीजें बार बार उसी पोजीशन से, या मैं कहूँ मोशन बार बार हो रहा हो, उसी स्थिति से गुजर रहा हो। सेकंड, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन हो गया जब वस्तु सर्कुलर पाथ, यानी कि कैसे घूमेगी, सर्कुलर मोशन में मूव करेगी। तो सर्कुलर मोशन में वस्तु जब मूव करेगी तो याद रखिएगा सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई यहाँ पर क्लियर, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये दोनों के दोनों सेम ही मोशन होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ सर्कुलर मोशन जो है पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है हमारे पास, ठीक है। ये छोटी सी बात याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन, या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि वस्तु क्या कर रही है, अपनी ही गति को बार बार रिपीट कर रही है। सो लेट देख द पिक्चर ऑफ अ चिल्ड्रन पार्क। चिल्ड्रन, बच्चों के पार्क में जाके अगर हम फोटो देखें कि बच्चों के पास कौन कौन से झूले होते हैं, और वहां पे उनके झूले से डिफाइन करें कि लीनियर है, सर्कुलर है, या ऑसिलेटरी है, यानी कि रेखीय है, वृत्ताकार है, या दोलनकार गति है। तो यहाँ पर हम बच्चों के जब पार्क में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बच्चा स्लाइड करके आ रहा है, तो ऊपर से नीचे जब स्लाइड करके आएगा, फिसल के आएगा, तो सीधे सीधे आएगा, तो एक लीनियर मोशन का उदाहरण है, यानी कि ये एक रेखीय गति का उदाहरण है।
वहीं पर देखें ये दोनों के दोनों सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों कैसे घूम रहे हैं, मैरीगो राउंड में घूम रहे हैं, तो इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्ताकार गति कर रहे हैं। वहीं पर ये जो स्विंग है ये क्या कर रहा है, अपनी ही पोजीशन से मूव कर रहा है आगे पीछे, तो हम ये कहेंगे कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। अब याद रखिएगा सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन है तो पीरियोडिक मोशन के ही उदाहरण, ठीक है। तो ये दोनों, जिसमें ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ये सर्कुलर मोशन तो है, साथ साथ में पीरियोडिक भी है, और ये ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन साथ साथ में पीरियोडिक भी है, यानी कि वृत्ताकार गति है लेकिन साथ साथ में आवर्त गति भी है। और ये है स्विंग, यानी कि झूला, झूला यानी कि ये एक, आप कह सकते हो दोलनकार गति तो है लेकिन साथ साथ ही ये हमारे पास ऑसिलेटरी यानी कि पीरियोडिक यानी कि आवर्त गति भी है। अगर इस झूले में देखा जाए, जिसको हम सीसॉ कहते हैं, तो अप और डाउन हो रहा है, तो अप डाउन मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन का उदाहरण है, जैसे स्किपिंग है तो ये रस्सी घूम रही है, ये कैसे घूम रही है, सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन के साथ साथ यहाँ पर जब रस्सी कूद खेल रहा है तो क्या हो रहा है, पीरियोडिकली ये रिपीट हो रही है, यानी कि रस्सी बार बार पैरों से नीचे सर के ऊपर से निकल रही होगी, इस तरीके से ये क्या कर रही होगी, रस्सी मूव कर रही होगी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जो ये हम इसको बोलते हैं हाइकिंग, इसको बोल सकते हैं बेसिकली हमें, ये जो झूला है जिसमें एक कोने से दूसरे कोने में हाथों से पकड़ के चलना है, यानी कि लटक के चलना है, हैंगिंग यहाँ पर हम हो रहे हैं, तो हैंग होके हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी आप सीधे सीधे जाएंगे, तो ये भी एक लीनियर मोशन यानी कि रेखा गति का उदाहरण है। तो बेसिकली है क्या यहाँ पे, हमारे पास जो बच्चों के पास गाँव में झूले होते हैं या इनके पार्क में झूले होते हैं या कहीं पे झूले होते हैं, ये भी कोई ना कोई मोशन या गति को दोहराते हैं, तभी झूला झूला जाता है। चलिए फटाफट से यहाँ पर हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। तो हमने यहाँ पर लिख भी देना है कि हमने अपनी बुक में, हमारे पास ये एक्टिविटी भी है कि कौन सा मोशन हो रहा है। तो स्विंग हमारे पास लीनियर है, सर्कुलेशन ऑसिलेटरी, तो ऑसिलेटरी ये मोशन का उदाहरण है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर हमने पूरा का पूरा देख लिया। तो कुछ चीजें हमने यहाँ पढ़ ली है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या होती है, हमने देखी थी, लंबाई को नापने की इकाई होती है। 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर, और मैं कह सकता हूँ 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, तो मेजरमेंट लेना मतलब मापन लेना, किसी चीज को मापना, उस चीज को हम मेजरमेंट लेना कहते हैं। सर्कुलर मोशन वृत्ताकार गति होती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर में घूमे, सर्कुलर पाथ वृत्त में घूमे। मीटर, मीटर भी इकाई है किसकी, लंबाई नापने की। डिस्टेंस, दूरी, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आप जाते हो तो जो दूरी, ये जो लंबाई आपने नापी है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। मिलीमीटर दूरी या मैं कह सकता हूँ लंबाई नापने की एक इकाई है। किलोमीटर लंबाई नापने की बड़ी इकाई है। मोशन, गति करना, जब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको मोशन कहते हैं। लेंथ, लंबाई। ऑसिलेटरी मोशन यानी कि जब वस्तु क्या करती है, एक ही जगह पर अपने मध्यावस्था से आगे पीछे ऑसिलेट यानी कि दोलन करती है। लीनियर मोशन यानी कि जब वस्तु क्या करती है, सीधी रेखा पे गति करती है, उसको लीनियर मोशन कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट, जहां से आप चलते हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच जाओ, उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो आपको पता ही है एसआई यूनिट लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और इसके प्रश्न करने के पूरे का पूरा प्रयास करेंगे, सारे प्रश्न हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।